ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसकी धरती कभी बहादुरों से खाली नहीं होती। एक वीर योद्धा जाता है तो 100 शूरवीर जन्म ले लेते हैं। अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उनके बेटे की एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया। अमेरिका को लगा था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि ईरान ने पिछले 40 सालों में वो बच्चे जने ही नहीं जो उसकी गुलामी कबूल कर लें। बाप की मौत के बाद अब बेटा मैदान में है। अली खामेनेई की शहादत के बाद अब उनका बेटा मुज्तबा खामेनेई ईरान का नया सुप्रीम लीडर है। ये वो नाम है जिसके बारे में इजराइल ने कहा था कि हमने उसे कब्र की पाताल में पहुंचा दिया है, लेकिन इजराइल के हर दावों के बीच वो जिंदा बच निकला और अब वो ईरान का सुप्रीम लीडर बनकर मौत का तांडव कर रहा है। ये कहानी उस 56 साल बहादुर इंसान की है जिसके बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ, बहन, बेटे, बीवी और खानदान के दसियों लोगों को अमेरिका और इजराइल ने मार डाला, लेकिन फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक उत्तराधिकारी की नहीं, बल्कि ईरान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले उस इंसान की है जिसे आज सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार लिखते हैं कि अली खामेनेई ने ईरान को सुपर पावर बनाने का जो ख्वाब देखा, उसकी बुनियादों को मुस्तहकम बनाने का काम मुज्तबा अली खामेनेई ने किया। ये वो मर्द कलंदर है जिसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कभी लिखा था कि मुज्तबा अपने बाप की तरह बहादुर और बेबाक है। उसके सत्ता में आने का मतलब है अमेरिका की तबाही। मुज्तबा जब तक सत्ता में है, अमेरिका ईरान को कभी जीत नहीं सकता। मुज्तबा पैदा तो मशहद में हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कुम के मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हुए बिताया। जब वो पैदा हुए तो ईरान क्रांति के दौर से गुजर रहा था। बाप सलाखों के पीछे थे और दुनिया एक नए ईरान को बनता देख रही थी। 1979 की क्रांति के बाद जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक इस्लामी निजाम की स्थापना हुई, तो मुज्तबा अपने वालिद के साथ तेहरान आ गए और यहीं से उनकी उस जिंदगी का आगाज हुआ जिसने उन्हें देश का सबसे रहस्यमयी लीडर बना दिया। ये इत्तेफाक ही है कि 1979 में ईरानी क्रांति के बाद जब खुमैनी ईरान आए तो उनके साथ अली खामेनेई और उनका बेटा मुज्तबा भी था। इसे पता था कि एक फ्रेम में दिख रहे ये तीनों चेहरे यके बाद दीगर ईरान के सुप्रीम लीडर बनेंगे। दुनिया जिस उम्र में खिलौनों से खेलती है, मुज्तबा खामेनेई उस उम्र में इराक में जंग लड़ रहे थे। वो मात्र 17 साल के थे जब उन्होंने IRGC को ज्वाइन किया और ईरान इराक युद्ध लड़ने पहुंच गए। 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ और अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो मुज्तबा की जिंदगी ही बदल गई। यही वो दौर था जब उन्होंने IRGC पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, नए संगठन बनाए और ऐसे ड्रोन और युद्ध तकनीक को ईरान में लाने का काम किया जो शायद उनके बगैर मुमकिन न था। मुज्तबा कई सालों तक अपने पिता के ऑफिस में अंडरग्राउंड रहकर काम करते रहे। किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ काम करने वाला ये शख्स ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा है। अमेरिका के लिए मुज्तबा खामेनेई आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हें कभी किसी भरे मजमे जुमे के खुतबे या किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए नहीं देखा गया। अमेरिका उनके बारे में बस इतना जानता है कि इस एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे हैं। कभी ये ईरान के साइंटिस्ट के तौर पर सामने आता है, तो कभी इस्लामी उसूल और फिका के माहिर, तो कभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर उनकी खबरें छपती दिखाई देती हैं। सुप्रीम लीडर बनने से पहले ही मुज्तबा खामेनेई इतने पावरफुल हो चुके थे कि उन्हें ईरान का डिफैक्टो सुप्रीम लीडर कहा जाने लगा था। मुज्तबा के रौब व दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सुप्रीम लीडर बने भी नहीं थे तो उससे पहले ही अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। 2010 में अमेरिकी आर्मी ने अपनी रिपोर्ट OEA-5 में लिखा था कि मुज्तबा खुद फोर्स के कमांडर के साथ मिलकर काम करते हैं, जो तालिबान, हिजबुल्लाह, इराक और दूसरे फौजी ग्रुप्स के साथ खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार है। CIA की माने तो मुज्तबा सालों से पर्दे के पीछे से अमेरिका के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाते रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुज्तबा सीधे तौर पर कभी ईरानी सरकार का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उनका प्रभाव आज पूरे ईरान पर देखा जा सकता है। अली खामेनेई के सत्ता में आने के बाद ये मुज्तबा ही थे जिन्होंने सेना, सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक लीडरों के बीच समन्वय बनाने का काम किया। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट और आर्थिक नीतियों को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC आज उनके एक हुक्म पर अपना सर कटाने को तैयार है। अमेरिकी हमलों में जिंदा बचे मुज्तबा अकेले लीडर हैं जिन्होंने ईरानी क्रांति को करीब से देखा है, जो ये जानते हैं कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद ईरान को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो अमेरिका से इंतकाम ले सके, जो शहीद हुए उन लाखों लोगों को इंसाफ दिला सके जिन्हें सिर्फ इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया कि वो मुसलमान थे, और मुज्तबा से बेहतर शायद कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। हालांकि देखने वाली बात यह है कि वो ईरान जहां 1979 में सत्ता परिवर्तन, वंशवाद और राजशाही का अंत करके एक इस्लामी निजाम की स्थापना के लिए हुआ था और जो सालों से आमरीयत का विरोध कर रहा था, वहां पर खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाना कितने सवाल पैदा करता है। खामेनेई जब तक जिंदा रहे वो अपने बेटे के सुप्रीम लीडर बनाने के विरोध में रहे। उन्होंने कभी अपने बेटे का नाम ईरान के भावी सुप्रीम लीडर के तौर पर नहीं दिया, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनका बेटा ही ईरान का सुप्रीम लीडर है। हालांकि कौन चुना गया ये अहम नहीं है, सबसे अहम बात यह है कि ऐसे हालात में कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। सभी को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का पद मौत के हार को गले में डालने जैसा है। मुज्तबा के सामने इतिहास लिखने का मौका है। वो अपने बाप की तरह महान तो नहीं, लेकिन अगर आज वो जालिम ताकतों के सामने डटकर खड़े हो गए तो इतिहास उन्हें खुमैनी और खामेनेई की फहरिस्त में ले जाकर खड़ा कर देगा। अमेरिका को लगा था कि वो खामेनेई को शहीद कर ईरान की सत्ता पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर उसे पता होता कि ईरान की गद्दी मुज्तबा के हाथ में आने वाली है
तो वो ऐसी गलती न करता। अब अमेरिका का सामना सिर्फ एक लीडर से नहीं बल्कि उस बेटे से है जो अपने इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखना यह है कि इजराइल कब तक खैर मनाता है और अमेरिका कब तक उसकी मदद के लिए आता है। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मुस्तफा खामनेई को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ईरान से जुड़ी खबरों और इस्लामी जानकारी के लिए हमारे ऐप इंडियन मुस्लिम्स को डाउनलोड करना ना भूलें।